लोगों को पता होना चाहिए कि आज कराची में लोग क्यों सड़कों में निकले। 18 से 22 घंटे बिजली बंद रही है और शहबाज शरीफ साहब ने आज ये फिर एक खुशखबरी भी सुनाई कि अगले महीने इससे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। अब मैं समझने से कासिर हूं कि 22 घंटे से ज़्यादा दिन में कितने घंटे होते हैं जिनमें लोड शेडिंग, मतलब लोग एहतजाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और जिस तरह की लोड शेडिंग जुलाई में आने वाली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 320 रुपए तक पहुंचाने वाली है। गैस की कीमत में 4 गुना इजाफा किया जा रहा है। उमर अयूब का दिल दहला देने वाला इंकशाफ, कहा हुकूमत गैस भी गरीबों के लिए महंगी करने जा रही है। गुज़श्ता दौर में इन्होंने बिजली के बदतरीन मुआहदे किए, बिजली न इस्तेमाल करने पर भी अदायगियां करना पड़ती थी। ऐसी नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करते। जिस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ एक सालों में पाकिस्तान में पढ़ाया जाएगा कि भाई एक पंखा नाम की चीज़ हुआ करती थी, एक बल्ब नाम की चीज़ हुआ करती थी, एक टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इन सब नाम की चीज़ें जो थी वो हुआ करती थी। लेकिन ये एक तरीके से थोड़ा सा टेंशन वाली बात भी है कि फिर अगर वाकई में बिजली गायब होने लगेगी इतनी ज़्यादा, तो फिर ये थोड़ा बहुत हम लोग इंटरटेनमेंट, मनोरंजन मिल जाता है, ये सब भी तो इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान में सब हो जाएगा तो। बहरहाल जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है ये कहाँ जाके पहुंचेगा। 22 घंटे लोड शेडिंग पर भी सुनने को ये मिलता है वहां के पीएम की तरफ से कि अभी और ज्यादा होगी। तो ऐसा लग रहा है शायद 5 या 10 मिनट के लिए बिजली आ जाया करेगी, उसके बाद तो पूरा अंधेरा छाया रहेगा। पूरी चीज क्या है, पहले तो हम चलते हैं। कराची की कयामत खेज गर्मी में बिजली गायब, शहरियों का मीटर घूम गया। जगह जगह एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर का मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा गलत निकला। मुजाहिरीन फिर मैदान में आ गए। माड़ीपुर रोड पर घुमसान का रन, पुलिस की शेलिंग, एहतजाजियों का पथराव। शेलिंग से 60 साला खातून जा बहक हो गई। मुतअद्दिद एहतजाजी गिरफ्तार, पुलिस ने हलाकत की तरदीद कर दी। एसपी ने कहा मौत तबाही है और इनसे मामलात नहीं संभलेंगे, मामलात नहीं संभलेंगे। और उसकी वजह यह है कि ये इल प्लान्ड एक होता है ना, जज्बाती, बस कर लो फौरन हो जाओ, तड़ करके ये एक सेटअप सा बन गया। और उसके बाद अब लोगों को पता होना चाहिए कि आज कराची में लोग क्यों सड़कों में निकले। 18 से 22 घंटे बिजली बंद रही है और शहबाज शरीफ साहब ने आज ये फिर एक खुशखबरी भी सुनाई कि अगले महीने इससे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। अब मैं समझने से कासिर हूं कि 22 घंटे से ज़्यादा दिन में कितने घंटे होते हैं जिनमें लोड शेडिंग, मतलब 28 घंटे होगी, 30 घंटे होगी, कितने घंटे होते हैं दिन में? 22 घंटे। और शदीद गर्मी में तो दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं और 2 नंबर दवाइयाँ भी मिल रही हैं, वरना मैं एक पैनाडोल का डब्बा और खुद भी खानी पड़ती है, वरना मैं शहबाज शरीफ साहब को भिजवाता हूँ एक अच्छी तरह पैनाडोल का डब्बा कि ये आप रोज़ सुबह दोपहर शाम ये आप 2-2 3-3 गोलियाँ फाँकें पैनाडोल की, और ज़रा फिर उसके बाद जब फाँक के ज़रा सुकून आपको मिल जाए तो फिर हमें बताएं कि आपने किया क्या है, ये क्या है। अगर ये सूरत हाल बन जाए आपकी सफारतकारी की जो इस वक्त है, क्योंकि इशू जो है ना वो सिर्फ 2 चीज़ों का है, एक कुर्सी और एक पैसा। बस कुर्सी हो और पैसा हो, बाकी इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, इज्जत तो आनी जानी, वो तो इज्जत तो कौन पूछता है, बस पैसा हो और कुर्सी हो। अब मसला ये है कि वो कुर्सी और पैसे पे जो है ना सारा, तो पूरी रियासत के जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं, अवाम के मसाइल कुछ और हैं, और यहां पर आप बात करें तो मसाइल कुछ और हैं। मेरे लोगों से पूछें जाके तो ये नहीं, ये जो आपकी जो अशराफिया या बदमाशिया जो भी है वो सियासतदानों को नहीं कह रहा, मैं हर जगह होते हैं अच्छे। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग अभी आनी है, यानी इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है, और कराची में तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। कराची में तो ये सूरत हाल है कि कई मुकामात के ऊपर शहरी निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब निकले और उन्होंने शदीद एहतजाज किया लोड शेडिंग के खिलाफ, क्योंकि वहां लगातार लोड शेडिंग हो रही है, जीना हराम हो गया लोगों का गर्मी में। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय कि लोगों को बिजली प्रोवाइड की जाती, आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत ने पुलिस को भेजा कि इनको आंसू गैस के शेल मारो। फैसलाबाद में ताजिरों ने बैनर्स लगा दिए हैं कि मियां साहब पंजाब तबाह हो गया है और हमारी इंडस्ट्री का भट्टा जो है वो बैठ गया है, कुछ हमारे पल्ले नहीं बचा जो आपने लोड शेडिंग की है और जितनी आपने कीमतें बढ़ा दी हैं गैस की, बिजली की, अब वो किसी के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे, और ऊपर से उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगा दिए हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं,
शोर मचा रहे हैं। और जिस तरह की लोड शेडिंग जुलाई में आने वाली है, ना सिर्फ PMLN या इत्तेहादी जमातें पंजाब से सारे इलेक्शन हार जाएंगी, बल्कि इनकी बहुत बुरी दुर्गत बनेगी। इलेक्शन जीतने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग जो मुर्दा हैं, उनके वोट कास्ट करने की तैयारी हो रही है। दावे करने वाली इंपोर्टेड हुकूमत ने फिर बुरी खबर सुना दी। वजीर आजम ने जुलाई में बिजली के बदतरीन बहरान की पेशगोई कर दी। LNG बर वक्त न मंगवाने का अजाब आवाम को भुगतना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मजीद IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 320 रुपए तक पहुंचाने वाली है। गैस की कीमत में 4 गुना इजाफा किया जा रहा है। उमर अयूब का दिल दहला देने वाला इंकशाफ। कहा, हुकूमत गैस भी गरीबों के लिए महंगी करने जा रही है। गुज़श्ता दौर में इन्होंने बिजली के बदतरीन मुआहदे किए, बिजली न इस्तेमाल करने पर भी अदायगियां करना पड़ती थी। ऐसी नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करते। और आपने देखा कि आज कराची में लोग एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी तरफ बिलों में जो इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, उससे लोग तंग आके, महंगाई से तंग आके सड़कों पे निकल आए। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनके ऊपर शेलिंग कर दी। उसमें खवातीन निकले थे, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉल के लोग खुद से सड़कों पे निकले। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हमने पहले दिन से कहा था कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ कल इम्पोर्टेड हुकूमत के भिखारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होगा जुलाई के महीने में, क्योंकि हम जो मुआहदे थे LNG के वो नहीं कर सके वक्त पे। तो अब एक सवाल पूरी कौम पूछ रही है, सवाल ये है कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड आपका GDP ग्रोथ जा रहा था, है किसके साथ, कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रिलेक्टेंस है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो है एक उस पर तनकीद होती है उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पे कि उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो एक जो है वो एक पावर तो एक बन गया है, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि उस पावर का हमने करना क्या है, रीजन के अंदर क्या करना है, एशिया के अंदर क्या करना है, और उनका जो पॉलिसी और पॉस्चर जो है वो ग्लोबल क्या होगा, जिसकी वजह से आपको हिंदुस्तान के अंदर एक रिलेक्टेंस नजर आती है कि वो खुल के नहीं आते अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका जितना वो उनको करना चाहते हैं, आगे लाना चाहता है चाइना के खिलाफ, तो उतना वो आते नहीं। और मेरे ख्याल में अच्छा करते हैं कि अमेरिका उधर बैठा है सात समंदर पार, अगर कोई मसला हो गया, कोई वार हो गई, तो नुकसान हिंदुस्तान और चाइना को होगा। जिस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, पाकिस्तान जिए या उसका जो भी हो, उससे पहले तो हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ पर ये भी है, हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे तो सिक्योरिटी बढ़ानी ही चाहिए। लेकिन ये इतनी शरारती या फिर हम कह लें इतनी शातिर कौम है, ये लोग क्या करते हैं, पकड़ेंगे फिर इनकी उसके लिए चाहे इनको घर बेचना पड़ जाए, जेल सब कुछ बेचना पड़ जाए, लेकिन उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, ये एक फ्लाइट पकड़ेंगे नेपाल की, नेपाल के थ्रू आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये हुआ है इतिहास में, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड में देखे गए हैं कि नेपाल के जरिए घुसेंगे, कहीं ये बांग्लादेश के जरिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी काफ़ी सारा ओपन बॉर्डर है, कहीं ये म्यांमार के थ्रू घुसेंगे, वहाँ से पानी के रास्ते, कहीं श्रीलंका, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हर तरफ से, चाहे पानी का रास्ता हो चाहे ज़मीनी रास्ता हो, हर तरफ में हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। कहीं से भी एक भी आदमी जो है वो घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत रास्ते हैं, सिर्फ बॉर्डर से तो नहीं हम देख सकते ना, काफ़ी अगर इनको कल को चाइना ही इनके लिए दूसरी तरफ रास्ते खुलवा दे या कुछ भी कर सकते हैं, इनको क्या करें, क्योंकि हमने दुनिया में कई जगहों पे देखा है ये रिफ्यूजीज़ वाला जो है, और दुनिया में क्या कहना, अपने आप देख लो, रोहिंग्याओं को देख लो, सब घुस तो आए ना, तो सब सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, सब था, फिर भी घुस आए, और अभी भी घुसे हुए, अभी भी किसकी हिम्मत है कि उनको बाहर कर दे, कि नहीं इनको बाहर करेंगे, ये करेंगे, करेंगे, घुसे हुए हैं। तो हिंदुस्तान में कई जगहों पर साफ सफाई करवाने वाले और अलग अलग तरीकों से आपको देखो रोहिंग्या मिलेंगे, पूछो कहाँ से आए तो कहते जी हम तो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हैं। और अगर ऐसे अभी आप देखो, चंद हफ्ते पहले की एक न्यूज़ आई हुई थी कि नॉर्थ 24 परगना में पश्चिम बंगाल के जो बनगांव लोकसभा के अंदर वो क्षेत्र आता है, वहाँ पर जो कैंडिडेट थी TMC की तरफ से, उसका भी रिकॉर्ड खुलते पता चलता है, हालांकि वो हार गई चुनाव, लेकिन फिर भी वो भी बांग्लादेश की नागरिक थी। और ऐसे लोग को चुनाव भी लड़वाए, बाकायदा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर घुसने में तो फिर कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन है, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे रास्ते हैं, और अगर एक बार रिफ्यूजी घुस जाए ना, उसके बाद फिर उनको निकालना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। दुनिया भर की जितनी एजेंसियां हैं, जो अमेरिका भी इतना है दोस्त बना फिरता है, सगा बना फिरता है, यही इतना ज़्यादा सरदर्द कर देगा हिंदुस्तान के लिए कि फिर हिंदुस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि रिफ्यूजीज़ को बाहर निकलना। इसीलिए पहले सिक्योरिटी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।